नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं लेके आया हूँ साथियों आपके लिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है वर्तमान काल। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल के बारे में कि वर्तमान काल के अंदर किस तरह से वाक्य बनते हैं। तो चलिए नंबर 1 ले लेते हैं। नंबर 1 जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को साथियों प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है और इनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि जो शब्द होते हैं वो हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य किस तरह से बनता है उसके लिए अपन लिखेंगे स्ट्रक्चर। ये ता है, ती है, ते है, ये हिंदी वाक्य में आपको याद रखने हैं। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ स्ट्रक्चर की तरफ कि किस तरह से वाक्य बनते हैं। दो ही स्ट्रक्चर होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के, जो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पॉजिटिव वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाना है और बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, बन गया आपका प्रेजेंट सिंपल का वाक्य। नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट एक वचन है डज, बहुवचन है लगा दोगे डू और उसके बाद में नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो डू डज लगाने के बाद में वर्ब के आगे कुछ भी नहीं आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर लगा दीजिए आप ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सरल है। इस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल के दोनों तरह के वाक्य बना सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक राम का उदाहरण लेते हैं कि राम अंग्रेजी सीखता है। राम अंग्रेजी सीखता है। देखिए साथियों सबसे पहले आपको हिंदी वाक्य के अंतिम शब्द को देखना है। ता है आ रहा है, ता है मानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है साथियों, सब्जेक्ट है इसमें राम, तो क्या लिखेंगे राम। अब राम को देखना है वचन क्या है कि राम एक वचन है या बहुवचन है। तो राम एक वचन है तो वर्ब कौन सी लगेगी जिसमें एस या एस होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ राम। अब लगाना है वर्ब पे। वर्ब एक वचन है मानी सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी एक वचन और एक वचन वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है। तो राम के आगे लगाएंगे अपन लर्न, क्योंकि सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। तो ये लीजिए राम लर्न और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे लर्न के एस या एस नियम के मुताबिक, क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट के साथ में एस या एस लगता है वर्ब में। तो राम लर्न्स इंग्लिश, क्या हो गया आपका राम लर्न्स इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सरल है। राम लगाया मैंने, अब एक वचन है तो लगा दिया डज, फिर लगा देंगे नोट और डज नोट लग गया तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस का लपड़ा खत्म। तो राम डज नॉट लर्न इंग्लिश। कितना सरल है। आप स्ट्रक्चर को देख के कैसा भी वाक्य बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। राम के आगे लंस आया और राम के आगे डज आया, मानी एक वचन के साथ में एस या एस लगता है। राम लर्न्स इंग्लिश, राम डज नॉट लर्न इंग्लिश। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, एक वचन वाली और बहुवचन वाली। ठीक है साथियों, राम डज नॉट लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से ये डज लग गया और लर्न्स लग गया क्योंकि ये एक वचन है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। साथियों जो नंबर 2 है प्रेजेंट का वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो भी हिंदी वाक्य होते हैं साथियों उसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द जो होते हैं वो हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं तो वो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल है। सब्जेक्ट लगा देंगे, एक वचन है तो लगाएंगे इज, एम है तो इसका मतलब आई है सब्जेक्ट, आर है इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। मानी एक वचन के साथ इज, आई के साथ में एम, बहुवचन के साथ में आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखता हूं मैं। फिर हो गया ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। इज एम आर के बाद में आप लगा दीजिए नोट। तो सब्जेक्ट इज एम आर नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर एस वाला, आई के साथ में एम, प्लूरल के साथ में आर। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल का विशेष आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव में इज एम आर के बाद में नोट लगा दो। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको उदाहरण की तरफ। ये राम वाला ही लेते हैं।
जैसे यहाँ पर ऊपर है राम अंग्रेजी सीखता है, मैं इधर लिखता हूँ राम अंग्रेजी सीख रहा है। राम अंग्रेजी सीख रहा है। अब देखिए हिंदी वाक्य के अंत में रहा है शब्द आ रहा है, तो आप पहचान गए आसानी से कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सब्जेक्ट लिख देता हूँ राम, सब्जेक्ट एक वचन है। एक वचन में क्या लगती है? एक वचन सहायक क्रिया, तो इज एम में से क्या लग गया? इज लग गया। और लर्न आप जानते हो, लर्न यानी सीखना, तो लर्न के आगे क्या कर देंगे? ING जोड़ देंगे, तो राम इज लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। कितना सरल है, बिल्कुल आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। अब लीजिए अपन चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इज एम आर के बाद में नोट लगाना है, तो राम इज नोट लर्निंग इंग्लिश। राम इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, ये हो गया आपका नेगेटिव वाक्य। तो साथियों इस तरह से हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेजेंट डेफिनेट भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में कौन शब्द आएंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो कौन सा? वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट डेफिनेट। चुका के बाद में आपको एक शब्द और याद रखना है साथियों, वो रखना है या है, जो मैंने आगे लिख दिया है। अब देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, बिल्कुल सरल है। सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट एक वचन है तो हेज लगा देंगे, बहुवचन है तो हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर आपको हेज और हैव के बाद में क्या लगाना है? नोट लगाना है। हेज हैव के बाद में नोट लगा दो, वो नेगेटिव बन जाएगा। और ये एक वचन और बहुवचन के लिए आपको एस वाला ध्यान रखना है कि हेज किसके साथ में लगेगा? एक वचन के साथ में, हैव बहुवचन के साथ में। अब लेते हैं नेगेटिव। ये लीजिए नेगेटिव। नेगेटिव में हो गया हैज हैव के बाद में नोट, सब्जेक्ट हैज हैव नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कितना सरल है, स्ट्रक्चर सीखो, वाक्य बनाओ। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अभी तो राम वाला ही लेते हैं, एक वाक्य रहेगा तो अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो, राम अंग्रेजी सीख, राम अंग्रेजी सीख चुका है। तो राम अंग्रेजी सीख चुका है, इसको राम अंग्रेजी सीख चुका है के अलावा राम ने अंग्रेजी सीख ली है, ये भी अपन लिख सकते हैं। तो हो गया राम, राम एक वचन है, लगा दो हेज। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नट होती है। लर्न के आगे आपको क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाने के लिए टी लगाना है। तो राम हेज लर्नट इंग्लिश, राम अंग्रेजी सीख चुका है। नेगेटिव, नेगेटिव में आपको पता ही है, हेज हैव के बाद में नोट लगा दो, तो राम हेज नोट लर्नट इंग्लिश, मानी राम अंग्रेजी नहीं सीख चुका है, अर्थात राम ने अंग्रेजी नहीं सीखी है। चुका है, चुकी है के अलावा या है या लिया है, ऐसे शब्द भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपन नंबर 4 की तरफ, जो कि प्रेजेंट का अंतिम पार्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको शब्द याद रखना है। समय इसके वाक्य में आएगा, हर किसी वाक्य में समय आएगा। तो समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। चलो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, एक वचन है तो हेज, बहुवचन है तो हैव, इनके आगे लगा दो आप बीन, और फिर लगा दो वर्ब की ING फॉर्म, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा के फॉर या सिंस। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड समझना आप। फॉर या सिंस के बाद में टाइम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टाइम। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव, और उसके बाद लगाना है नोट, फिर लगा दो बीन, बीन के बाद में वर्ब की ING फॉर्म, और फॉर या सिंस के बाद में टाइम। अब आपको फॉर या सिंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ कि फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर लगता है पॉइंट के लिए, सॉरी पीरियड के लिए। तो पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है 2 दिन से, 2 महीने से, 2 घंटे से, मतलब जहाँ पर अवधि की बात होती है। अब चलिए सिंस की तरफ चलते हैं। सिंस है पॉइंट के लिए। किसके लिए है? पॉइंट के लिए। पॉइंट क्या होता है? एक समय का निश्चित बिंदु होता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, समय का निश्चित बिंदु। जैसे मॉर्निंग 2 बजे से
या फिर जुलाई महीने से 2009 से, जहाँ पर एक समय का एक बिंदु निश्चित होता है वहाँ सीन्स, और जहाँ अवधि होती है वहाँ पर पीरियड। चलिए अपन ट्रांसलेशन देखते हैं अब इसका। जैसे राम वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि राम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। राम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। जो राम है वो 2 महीने से, एक अवधि से, 2 महीने क्या है, एक अवधि है, तो पता लग गया आपको। क्या लगेगा, 4 या सिंस में से 4 लगेगा। सब्जेक्ट हो गया आपका राम। राम एक वचन है इसलिए क्या लगा देंगे, हैज बीन लगा देंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी। तो राम हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब 4 या सिंस में से क्या लगा देंगे, 2 महीने क्या है, एक तरह से अवधि है, पीरियड है, 2 महीने पीरियड है, तो पीरियड से पहले 4 लगा दिया। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से जो राम है वो अंग्रेजी सीख रहा है। नेगेटिव वाक्य बिल्कुल सरल है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगा दो। राम हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। राम हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। जैसा कि 2 महीने पीरियड है, 4 लगा दिया और 2 मंथ्स आगे जोड़ दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट के चारों भाग समझ सकते हैं बड़ी ही आसानी से। हर एक टेंस का स्ट्रक्चर आप समझ लेना, और जो एग्जाम्पल दे रखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोट और हेल्पिंग वर्ब को साथ में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। जैसे डू और नोट को डोंट लिखते हैं, इसी तरह से डज और नोट को डजंट लिखते हैं। यानी नेगेटिव में आपको डू नोट अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डज नोट अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट डजंट भी लिख सकते हैं। इज और नोट को इजंट लिखते हैं, आर और नोट को आरंट लिखते हैं। अब जो बाकी बचे एम हैज हैव, उनको भी मैं बता देता हूँ। चलो काली शाही का प्रयोग करता हूँ। शाही काली है लेकिन आपको उज्जवल बनाएगी। एम और नोट एमंट, एम और नोट को एमंट, हैज और नोट को हैजंट, क्या लिख देंगे, हैजंट। और हैव और नोट को क्या लिख देंगे प्यारे साथियों, हैवंट लिख देंगे। अब ये हो गया आपके शॉर्ट फॉर्म किसके, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट के। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप अच्छे से चारों प्रकार समझना, चारों स्ट्रक्चर समझना, नेगेटिव पॉजिटिव समझना, और मैं यहाँ पर एक वाक्य आपको होम वर्क के रूप में दे देता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अनुवाद करके लिखना है। मैं वाक्य 1 लिख रहा हूँ, आपको 4 बनाना है पहले, फिर 8 बनाना है, मानी पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे हम खाना पकाते हैं, इसका कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, हम खाना पका रहे हैं। इसका प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हम खाना पका चुके हैं। और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा वाक्य, हम 2 घंटे से खाना पका रहे हैं, या हम सुबह से खाना पका रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले 4 वाक्य और फिर 4 के नेगेटिव बनाना है, अर्थात आपको पूरे 8 वाक्य बनाना है साथियों। तो इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। धन्यवाद।